सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आप लोग सभी को और एक बार मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दया है हमारे ऊपर और प्रभु ने हमें संभाला। पिछली बार हमने पाप का संबंध में कुछ बातों को ध्यान देने का कोशिश की। हमने ये देखा कि पाप का स्वभाव जो है हमारे अंदर है। पाप को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। और जब तक शरीर रहेगा, शरीर के अंदर वो स्वभाव रहेगा। इस शरीर में कोई भलाई कोई भी समय पर जो है शामिल नहीं है। और जो भलाई है, सारे भलाई प्रभु से आता है और प्रभु के द्वारा, हमारे आत्मा के द्वारा आता है। यह सच है कि शरीर के द्वारा हम कुछ कामों को करते हैं, लेकिन उसके स्रोत जो है पवित्र आत्मा होता है, प्रभु होता है। और हमारा आत्मा उसको, हमारे शरीर को दबाकर हम करते हैं। शरीर को थकान होगा, शरीर को जलन होगा, शरीर को लालच होगा, शरीर को क्या कहते हैं, देने का मन नहीं होगा, लेकिन हमारे आत्मा कहते हैं देना है, कष्ट उठाना है। और इसलिए शरीर को झुकना पड़ता है। तो शरीर में कोई भलाई नहीं है। भलाई अगर आपको दिखता है, वो भलाई का असली स्रोत परमेश्वर होता है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है ना, एवरी गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट। सारे भलाई ज्योति के पिता से आता है ना। तो भलाई का स्रोत केवल परमेश्वर है। तो इन बातों को हमने थोड़ा सा पिछली बार देखा। और अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। विश्वासी आखिर पाप कैसा करते हैं, विश्वासी का पाप का स्रोत क्या है। तो रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले कहते हैं, एक्चुअली प्रभु ने हमको नया शरीर जब बन दिया या नया नया बनाया, पुराना सब कुछ बीत गया, कुछ हमारा रहा नहीं। लेकिन क्या है ना, वो थोड़ा सा बाकी कुछ, मतलब रेसिड्यू, मतलब कुछ से दूसरा बर्तन में ये थोड़ा सा मधु ये पहले वाला बर्तन में रह जाएगा, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा सा पाप रह जाते हैं और उसका वजह से हमें परेशानी होता है। लेकिन मतलब वो जो है, वो हमारे स्वभाव, जैसे कि हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, अभी हमने छोड़ दिया, लेकिन उसके कुछ अंश हमारे अंदर होगा जो असर करते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो ना बीड़ी पिया ना सिगरेट पिया, जो 8वीं 7वीं 9वीं उम्र में उद्धार पाए, उनके अंदर कौन सा बाकी बचा था, है ना। तो वो भी तो नया नया पाप में फंस जाते हैं, है ना। तो ये जो उनका कहना बिल्कुल सही नहीं है कर कर हम सोच सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर के वचन में कहता है कि हमारे अंदर जो पाप होता है, उस पाप का एक कारण हमारा ही लालसा है। हमेशा शैतान को काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान को जो इंजेक्शन हमारे अंदर देना था, आदम के द्वारा हमको दे दिया। मतलब उसका डीएनए, उसका क्या बोलते हैं, उसका वायरस जो है हमारे अंदर है। मौका मिलने से वो जो है बाहर आता है। अच्छा, इसके बीच में मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। वायरस और बैक्टीरिया एक नहीं है ना। वायरस एक ऐसा जीव बोलना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, जीव है जो एक कंडीशन जब सही होता है वो जिंदा काम करते हैं। नहीं तो ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब वो 100 साल भी इंतजार कर सकते हैं, वो मरेगा नहीं। उसको कंडीशन सही दे दो। मतलब जैसे कि अभी मौसम खराब है, हम जब मौसम खराब है बोलते हैं, तो बुखार बीमार वगैरह लोग होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है, वो जीव है। इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है, लेकिन वायरस को मारने के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है। कोई एंटीबायोटिक नहीं है। लेकिन वायरल फीवर होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, है ना। तो ये एक गलत बात है।
बैक्टीरिया अगर है तो आपको एंटीबायोटिक चलेगा। अगर वायरल फीवर है तो बस बुखार कम ज्यादा होने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। वो भी एक दिन में 3 से ज्यादा पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। पैरासीटामोल क्या बोलते हैं, दवाइयों में सबसे खराब दवाई माना जाता है, जबकि हम सबसे ज्यादा पैरासीटामोल खाते हैं, है ना। ये डॉक्टरों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन कुछ समय पर डॉक्टर वायरल फीवर के लिए भी बैक्टीरिया दे सॉरी एंटीबायोटिक्स देगा। वो कब देता है? वो तब देता है कि वायरल फीवर आने के बाद कुछ दिन के बाद ये कमजोर हो जाता है, और कमजोर होते वक्त बैक्टीरिया का वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं। तो तब उसको बैक्टीरिया सॉरी वायरल सॉरी बैक्टीरिया का या एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास खांसी है और अभी सफेद म्यूकस आ रहा है, सफेद थूकता है आप, तो उसमें आपको दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो पीला हो जाता है उसके मतलब आपको बैक्टीरिया का इफेक्ट शुरू हो गया। वायरल फीवर था, खांसी था, और आपका मुंह से सफेद म्यूकस आते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप केवल अपना बुखार को संभालो, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, आप विटामिन साइटामिन ले सकते हैं। लेकिन ये म्यूकस अगर येलो हो गया और उसका कलर चेंज होने लगे, तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेना उचित रहेगा। बिना एंटीबायोटिक का भी काम हो जाएगा, लेकिन यही है कि एक दिन 2 दिन में जो खत्म होना चाहिए 1 हफ्ता लग जाएगा। तो आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। एंटीबायोटिक लेते ही अगर म्यूकस सफेद हो गया तो एंटीबायोटिक बंद नहीं कर सकते आप। एक बार एंटीबायोटिक शुरू किया, कम से कम 5 दिन, सही में बोलूं तो 7 दिन तक आपको खाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी सांप को आधा अधूरा मारोगे तो सांप वापस आ जाओगे। बैक्टीरिया भी ऐसा है, उसका ताकत बढ़ता है। कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन जो बच जाएगा वो इस एंटीबायोटिक को पहचान लेगा और अपना ताकत को बढ़ा देगा, और उसका वजह से फिर वो एंटीबायोटिक असर करना बंद हो जाएंगे। इसलिए एंटीबायोटिक जितना हो सके आप खाइए मत। अगर खाना है तो पूरा 5 दिन से 7 दिन तक आपको खाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं खाते हैं तब तक पूरा लड़ाई कीजिए। लड़ाई करने का बहुत से अच्छे अच्छे तरीका है। उसमें से एक है भाप लेना, उसमें से एक है हल्का खाना खाना, गर्म पानी पीना। एक और तगड़ा चीज है, अगर आपको बुखार है और एक झटके में आप जाना चाहते हैं, बुखार से बचना चाहते हैं, आप एक बकेट में 40 डिग्री का गर्म पानी डालिए। लगभग 40, थोड़ा 35 और 45 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घुटने तक वो पानी आना चाहिए, और 40 मिनट आपको उस बकेट में पाव रखना है, और गर्म पानी साथ साथ में पीना है। ठीक है, 40 मिनट तक आराम से आपका बुखार जाएगा, और 90% बुखार फिर वापस आएगा नहीं। वो वाला जो बुखार है वो 90 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, सॉरी 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। कुछ बुखार रह जाएगा तो उसका कारण बैक्टीरिया, अलग बैक्टीरिया है, जिसको आपको एंटीबायोटिक के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर आप लोग जो पैरासीटामोल वायरासीटामोल लेते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। नुकसान अगर आप सीखोगे तब आप बोलेंगे यार मैं क्या कर रहा था अपने ऊपर, है ना। अभी मेरे बच्चे थोड़ा बहुत इन चीजों को समझते हैं, वो जान जाएगा तो वे नहीं खाते। मैंने नहीं बोला उनको मत खाओ है ना। उनको कभी कभी हम माता पिता होने का वजह से बोल देते हैं, अरे यार खा ले तुम क्योंकि तुम्हारा बुखार बहुत ज्यादा है। बोलते नहीं खाऊंगा। फिर वो जो है भाप लेना, फिर उसके साथ जो भी इस तरीके के जो आ, चीजें हैं वो कर कर उधर से बचने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जरूरी पड़े तो पैरासीटामोल जरूर खा सकते हैं। लेकिन लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, और डोलो जो है, पैरासीटामोल का जो पावर है वो 650 पे चला जाता है। आपको 500 ही चाहिए मैक्सिमम। अगर और भी कम वाला है, अगर आप खा सकते हैं तो वो और अच्छा है, जैसे कि 350 का भी आता है। लेकिन 500 का ठीक है, मेरे जैसा एक आदमी को 500 तक चलेगा। लेकिन 7 650 मतलब
क्या बोलूं, 650 खाना मतलब, मैं ऐसा कहूंगा कि आपने एक चूहे को मारने का चक्कर में पूरे घर को जला दिया। चूहा मर गया, ठीक है, खुश, कंग्रेचुलेशन, चूहा मर गया, लेकिन घर गिर गया। कुछ इस तरीके से है। तो आइए हम वापस आते हैं। शैतान ने हमारे अंदर वायरस रखा है, बैक्टीरिया नहीं है। वायरस होने का वजह से ये पूरा मानव जाति के अंदर है, एक। दूसरा, वायरस होने का वजह से उसको माहौल चाहिए। माहौल सही हो तो अपना काम वो पूरा कर लेगा, है ना। वो जस्ट माहौल पर है। आपके उम्र बढ़ गया, आप गलत संगति में हैं, माहौल जम गया, आप पाप करेंगे। खून से लेकर, दारू से लेकर, व्यभिचार से लेकर, चोरी से लेकर, मारा मारी से लेकर, कुछ भी आप करेंगे, है ना। बस माहौल चाहिए। वायरस ऐसा है, 100 साल तक वो आराम से इंतजार कर सकते हैं, 100 साल नहीं, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कोरोना का कोई मार नहीं पाया। कोरोना वायरस है, कोरोना बैक्टीरिया नहीं है। एड्स जो है वायरस है, नहीं मार सकता। इसलिए कंप्यूटर को भी जब बीमारी आता है, उसको वायरस नाम दिया गया है, क्योंकि वो जीवित वस्तु नहीं है। उसको उस हालत में लाइए, वो काम करना शुरू कर देगा। इसलिए कंप्यूटर बैक्टीरिया नहीं बोलते, कंप्यूटर में वायरस घुस गया बोलते हैं। वो जीव नहीं है, वो तो चलो टेक्निकल एक बात है, लेकिन कंडीशन सही होने से वो काम करना शुरू हो जाता है। तो हमारे अंदर शैतान ने इस पाप का गुण रखा है, जो माहौल आने से वो जाग जाते हैं। तो पिछली बार हमने काफी चर्चा किया, और वो चर्चा प्रभु ने मुझे और आगे बढ़ाया उस विषय में। चर्चा ये था, पाप से कैसे बचूं। और हमारे बीच में एक चिंता हमें आया, क्यों ना हम प्रार्थना इस रूप से करेंगे जैसे प्रभु ने हमें समझाया। पाप से लड़ने से बढ़कर हम क्यों ना टेम्पटेशन से बढ़े, मतलब लड़े, है ना। टेम्पटेशन मतलब आपको अगर आकर्षण ही नहीं हुआ हो, है ना, टेम्पटेशन परीक्षा ही नहीं हुआ हो, तो हार जीत की बात ही नहीं आती, है ना। और क्या ये हो सकता है, हमको समझ में आया ये हो सकता है क्योंकि प्रभु ने ऐसा प्रार्थना सिखाया, ऐसा प्रार्थना सिखाया। अगर प्रभु ने ऐसा प्रार्थना सिखाया है, मतलब ऐसा भी एक ऑप्शन प्रभु ने हमें दिया है। क्या है ऑप्शन? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, प्रार्थना करते वक्त आप ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम परीक्षा में ना फंसे। ये नहीं कि परीक्षा पास हो जाए, परीक्षा को आने दो फिर पास हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, परीक्षा में जाना ही नहीं, है ना। उद्धार के बारे में हमने क्या सीखा? जो जिसका पाप गिना नहीं जाता, अरे वाह, है ना। सारे धर्म क्या बोलते हैं? आप पुण्य करो, और पाप से ज्यादा पुण्य जब हो जाता है, पाप कैंसिल हो जाता है, और बाकी वो की जो बचा हुआ पुण्य है उसका प्रतिफल आपको मिल जाएगा, है? ये क्या बाजार है क्या? है ना। तो बाइबल क्या बताते हैं? अरे सबसे बड़ा गुण यह है, किसी का पाप अगर प्रभु गिनता ही नहीं है और उसको धर्मी ठहराया हो, वो आदमी कितना धन्य है और कितना सौभाग्य है। उसके बारे में आपको मैंने पढ़वाया है, लेकिन अगर किसी को वो भाग याद नहीं आ रहा है तो एक बार दिखा दूं। रोमियो को पत्री निकालिए, रोमियो को पत्री उसका 4 का 5 पढ़िए। 5 से आपको 8 तक पढ़ना है, लेकिन पहले केवल 5 पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हाँ, जो काम नहीं करता मतलब मैं नहीं करूंगा काम, ऐसा ऐसा सोच नहीं है। जो काम कर नहीं सकता, हम अच्छा काम नहीं कर सकते। पापी रहकर, पाप का वायरस जब हमारे अंदर है, जब कोरोना का वायरस आपके अंदर है, आपके श्वास भी आजू बाजू में नहीं आना चाहिए। अच्छा काम कहां से करेंगे, है ना। आप कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे, एक बार वायरस आपके अंदर, कोरोना जैसा कोई भी वायरस आपके अंदर हो, है ना। अभी सोचो कि मेरे घर में सभी को वायरस है या बुखार है, कोरोना नहीं है, सादा बुखार, कोई भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। आओगे तो आपको भी हम एक शेयर दे देगा, है ना। बांटना हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रभु ने खुद बोला ना, लेने से अच्छा देना है, तो हम देकर ही छोड़ेंगे आपको। तो
वचन में लिखा है कि उस आदमी के बारे में, बट टू हिम हु डस नॉट वर्क बट बिलीव्स ऑन हिम हु जस्टिफाइज द अनगॉडली। मतलब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अभक्त को धर्मी ठहराता है। हिज फेथ इज काउंटेड फॉर राइटियसनेस। उसका विश्वास, कौन सा विश्वास? अभक्त को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर के कार्य के ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास उसको धर्मी ठहरा देता है। अब ध्यान से सुनना। परीक्षा में लड़ने के बजाय, परीक्षा में ना फंसकर या ना घुसकर परीक्षा से हट जाना के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले को प्रभु जो जीत देगा, उसका सौभाग्य मैं बता रहा हूं। आपको समझ में है? यहां उद्धार के बारे में लिखा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, पाप से व्यवहारिक रूप में बचने का विश्वास का तरीका। प्रभु में विश्वास करता हूं मैं नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मुझे ये एग्जाम नहीं चाहिए, मुझे ये परीक्षा नहीं चाहिए। कितने बार आप लोग चाहा होगा ना, प्रभु ये एग्जाम नहीं होता तो कितना अच्छा होता। एक बार मुझे नेवी में एक एग्जाम देना था, थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम था। तो वो मेरा एक तरीके से फाइनल एग्जाम है। नेवी में क्या होता है, आपको जब तक जिंदा है तब तक आपको एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। एक का पीछे एग्जाम आते रहेंगे, और एग्जाम के बाद आपका क्वालिफाइंग होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका नंबर लगेंगे, फिर आपका प्रमोशन होगा। तो एग्जाम तो होता ही है। तो ये मेरा लास्ट एग्जाम था, और मैंने परिवार को गांव भेज दिया। बोला मैं अकेला पढ़ाई करूंगा, आप लोग जाओ। तो 10-15 दिन के लिए उनको भेज दिया, या एक महीने के लिए भेज दिया। और मैं बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई किया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पिछली 10 साल का, मतलब अ, पीछे का 10 साल का कोई भी पेपर मुझे मिले, कम से कम मुझे 90 के ऊपर मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, 90 के ऊपर मार्क मिलना चाहिए, 90% का ऊपर मार्क मिलना चाहिए। तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर मैं गया, और एग्जाम का पेपर देखते ही मैंने प्रभु से क्या बोला मालूम है? प्रभु, अच्छा होता मैं, मुझे चक्कर आकर मैं गिर जाते और मुझे ये एग्जाम लिखना नहीं पड़ते। क्योंकि एग्जाम हारने से, बहुत से लोग हारते हैं, तो हारने से जो हमारा सीनियोरिटी है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ये नहीं कि हारा तो हम उधरे, अभी 9वीं में आप हार गया तो 9वीं में पड़े रहेंगे, ये ऐसा नहीं है। 9वीं में हारोगे तो 8वीं में छोड़ देगा। 9वीं में ऐसा है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो इतना तैयारी किया, और एग्जाम इतना टफ कि पिछली 10 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं आया। तो मैंने बहुत दुखी होकर वो एग्जाम कैसा ना कैसा पूरा किया, और मेरा ऑफिसर के पास गया, मेरा जो सीनियर है, मेरा जो इंचार्ज है, उसके पास गया और कहा कि एग्जाम बहुत टफ था। अभी वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, अभी मेरा एग्जाम उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने बोले एक काम कर, वो क्वेश्चन जो भी तुमको मन में याद आ रहा है मुझे लिख के दिखा कि क्या था एग्जाम। तो मुझे जो भी मन में याद था, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में नहीं देते, तो मुझे जो भी याद था वो मैंने लिखकर उनको दिया। उन्होंने उसको पढ़ने के बाद बोला, अगर ये था क्वेश्चन तो कोई पास नहीं होने वाला, आप तो पास होगा नहीं। मुझे बोला आप पास नहीं होगा, अगर ये था क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं आपने क्या आंसर दिया, आप पास नहीं हो सकता। तो मैंने बोला वही तो मैं सोच रहा हूँ। मैं तो वही सोच रहा हूँ। और प्रभु का दया है। अच्छा, उसके बीच में और एक चीज, अभी जब इतना टफ क्वेश्चन आया, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का या जो कम पढ़े लिखे है या कम पढ़ाई किया है वो आपस में पूछने लगे। तो उसमें एक आदमी मेरे को कुछ पूछ रहा था, और पूछते वक्त ये जो एग्जामिनर है उसने देखा कि कुछ बात हो रहा है, कुछ बातचीत चल रहा है, तो तुरंत मुझे बोला तुम कॉपी मारने का कोशिश किया। अभी उसको थोड़ी मालूम है मुझे प्रभु का सेवक बनना है, नहीं भी छोड़कर मैं थोड़ी कॉपी मारूंगा। तो मैंने बोला सर मैंने नहीं की, ये आदमी मेरे से पूछ रहा था। नहीं तुमने की, मैंने देखा है। मैं बोला अभी क्या बोलूं, अभी एक तो इतना बड़ा चक्कर में पड़ गया हूं मैं। तो
एनीवे उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने बोला इंटरव्यू में मैं तुमको देख लूंगा। और सही में इंटरव्यू में जाते ही उसने मुझे पहचान लिया। 10-25 लोग हैं उसमें से, मुझे उसने एकदम से पहचान लिया। बोलते तू ही था ना जो कॉपी मार रहा था। तो बोलते तेरा पेपर देखते ही मैं बता सकता हूँ। उसने पेपर देखा और बोला पेपर देखकर लग रहा है कि तुम नहीं है, क्योंकि उन एग्जाम में सबसे अच्छे लिखने वाले में से 2 लोगों में से एक या 3 लोगों में से एक था मैं। और मुझे अच्छे रैंक में, बहुत ही अच्छे रैंक में उन्होंने पास करवाया। कहा कि तुम्हारा पेपर देखकर मुझे समझ में आ गया उस दिन तुम नहीं था पूछने वाला वही होगा जो भी है, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से लिखा है। तो मेरा प्रार्थना यह था, प्रभु बिना एग्जाम का, मतलब ये मैं बेहोश हो जाऊं, सचमुच में चाहा, सचमुच में मैंने प्रार्थना की, विश्वास कीजिए। अच्छा होता मैं बेहोश हो जाऊं और मुझे यहां से हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन मुझे ये लिखना नहीं पड़े। प्रभु का सामने हम में से कोई हमारे जीवन को उनके फाइल में, उनके टेबल के सामने रखकर हम पास नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु ने बोला एक और ऑप्शन है, बिना तेरा काम का मैं तुमको अंदर घुसा सकता हूं, क्योंकि मेरा पुत्र यीशु मसीह ने वो काम किया है। क्या तुम्हें वो विश्वास है? हाँ प्रभु अगर उस एग्जाम लिखते वक्त मुझे कोई बोलता कोई ऑप्शन है, मैं तो कूद जाऊंगा, मैं क्या पूरे 25 का 25 कूद जाऊंगा। तो ये बात उधर लिखा है। अभी आगे बढ़िए, 6वां वचन। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है हाँ वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हाँ। धन्य है वह देखो, मनुष्य। हाँ ब्रदर, एक थैंक यू ब्रदर, थोड़ा सा। तो दाऊद बोलता है, दाऊद उस देखो, दाऊद को यीशु मसीह के बारे में इतना समझ नहीं आया है जितना हमें आया है। दाऊद को एक अंदाजा मिल गया। दाऊद बोलता है ऐसा भी कुछ चीज है और ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो बोलता है धन्य है वो मनुष्य है, और बोलता है ब्लेसेडनेस ऑफ द मैन टू whom गॉड imputes righteousness apart from works। वो कितना सौभाग्य, कितना धन्य होगा वो जो इस तरीके से धर्मी ठहरते हैं, है ना? कितना धन्य होगा वो जो इस तरीके से धन्य ठहरते हैं। और फिर बोलता है ब्लेसेड आर दोस whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered। Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin। कितना आशीषमय है वो व्यक्ति जिसको क्या बोलते हैं, जिसका पाप गिना नहीं जाएगा, जो इम्प्यूटी नहीं करेंगे। मतलब बोलता है जॉर्ज मैथ्यू ने कुछ किया ही नहीं, कब किया? कितना अच्छा लगेगा ना जॉर्ज मैथ्यू को, क्योंकि जॉर्ज मैथ्यू को पता है जॉर्ज मैथ्यू बहुत कुछ किया है है ना? तो ये प्रभु के मुंह से जब हमको सुनाई देगा, है ना, तो प्रभु से हमें आनंद। तो आज हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, उसी उद्धार का पॉलिसी आज भी चल रहा है। और वो पॉलिसी ये है कि पाप से लड़ना नहीं, परीक्षा में फंसना नहीं। और ये चलो प्रार्थना के टाइम पर है, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया तब बताया था। और वो वचन चाहे तो एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब व्यवहारिक रूप में ये बात बहुत 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 जरूरी चीज है। ये ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मत्ती 6 निकालिए, मत्ती 6 उसका 13वां पद, 13वां पद। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, हाँ, क्योंकि राज्य। या हाँ, पर परीक्षा में ना ला, मतलब डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, मतलब हमें परीक्षा के पास भी मत ला, परीक्षा के पास भी मत ला। यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में पतरस को क्या बोला? पतरस और याकूब और यूहन्ना को क्या बोला? उठ और प्रार्थना कर ताकि तुम परीक्षा में ना फंसे, तुम परीक्षा में ना फंसे। और पिछली बार मैंने पूछा था क्या आप ये ट्राई करोगे? और एक भाई शायद मुझे बता रहे थे, ब्रदर क्यों नहीं, शायद प्रकाश ब्रदर था,
मुझे बता रहे थे कि जरूर हम ट्राई करेंगे। ट्राई किया क्या कोई? किया किया ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या क्या सीखा उसमें से? कुछ सीखा, कुछ समझ में आया? सीखा ये है कि प्रार्थना करने से या प्रभु के संगति में जाने से एक प्रकार का धैर्य बोलते हैं ना, हियाव, वो आ गया। ओके, ओके। आ, और किसी ने ट्राई किया? और किसी ने ये तरीका, मतलब ऐसा प्रार्थना करने से जो परीक्षा हम डर रहा है उस परीक्षा में नहीं फंसेगा, उस परीक्षा से पता नहीं हमें बचने का प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसका कोई परीक्षा लिया? इसका कोई मतलब ट्रायल लिया? अगर नहीं लिया तो लेना। आपको बारीकी में कुछ चीजें समझ में आएंगी। बारीकी में सबसे पहले मैं बोलता हूं, ये एक सारे प्रार्थना जैसा एक प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना बहुत ही स्पेसिफिक है। प्रभु, मुझे इस पाप से बचना है, मुझे इस पाप से बचने के लिए आपके अनुग्रह दीजिए। मुझे मैं उसके पास ही नहीं जाना चाहता हूं। अगर आजू बाजू में आ भी गया, आपके अनुग्रह से मुझे उधर से निकाल। प्रभु आपको वो ज्ञान देंगे कि कैसा दूर रहना है। उसके बाद भी आप पास में जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई हावी नहीं होगा, आपके ऊपर कोई मतलब ताकत का दबाव नहीं होगा। लेकिन आपको समझ में आएगा कि परीक्षा आ रहा है और परीक्षा के पास जा रहा हूं, आप दूर हो सकते हैं। एक वो बात। और अगर वो पास आ भी गया, आपको ये लगेगा कि मैं आराम से बाहर निकल सकता हूं। अरे, ये कैसा हो रहा है? ये जरूर प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना। मैं चाहूं तो अभी निकल सकता हूं। पहले ऐसा नहीं था। जब परीक्षा होता था मुझे ऐसा लगता था नहीं मैं निकल पाऊंगा। ये एक बारीकी चीज है जो आपके अंदर महसूस होता है। आप करें, आप फंसे या ना फंसे, आपको यह महसूस होगा, अरे मैं आराम से निकल सकता हूं, चाहे तो मैं निकल सकता हूं। क्योंकि प्रभु वो अनुग्रह मुझे दे रहा है। चाहे तो मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूं, चाहे तो मैं चुप रह सकता हूं, चाहे तो मैं अभी, और प्रभु ये भी बोलेगा अभी तुम चुप रहोगे तो तुम बच जाओगे, परीक्षा में नहीं फंसोगे। अभी तुम मोबाइल ऑन नहीं करना है, अभी तुम इसको नहीं छूना है, अभी तुम फंसने जा रहे हैं, तुम बहुत करीब आ गया, लेकिन निकलो तुम अभी। तुमने पहले सोचा था निकलने के लिए, निकलने का ताकत दे ले, मैं दे रहा हूं, निकल जाओ। निकल पा रहा था आराम से। मतलब आप महसूस करेगा वो अनुग्रह आपके पास है। मतलब वो प्रार्थना एक होलसेल प्रार्थना नहीं कर सकते आप। मतलब प्रभु हमको बचा ले, आमीन, ऐसा नहीं चलता। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे पाप है जिसको आपने अनुमति दे चुका है। मतलब वो चलता, उतना तो चलता है ब्रदर। वो वाला पाप, उधर प्रभु के अनुग्रह कार्य नहीं करेगा। आपको कमजोर से कमजोर पाप, छोटे से छोटे पाप और बड़े से बड़े पाप से बचने का इच्छा हो या नहीं हो, यह जरूरी है समझना। इसलिए प्रभु पूछता है, अंधा आदमी को पूछता है, तुम क्या चाहते हैं कि मैं करूं? तुमने मेरे पास आया है, तुम जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा तुम तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार अंधा आदमी आया है तो आंख ही तो चाहिए ना। नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा। और तो प्रभु को उसने बोला, मुझे आंख चाहिए। क्या प्रार्थना करोगे? प्रभु मुझे इस पाप से प्रॉब्लम है, मुझे इस पाप से बचने का अनुग्रह आप मुझे दीजिए, ताकि मैं परीक्षा के पास ही ना आए, दूर रहे, और मैं आजाद महसूस करूं। ये नहीं कि मैं कूटता हुआ, मैं परेशान होकर, है ना, पसीना बहकर, नहीं, ऐसा नहीं। एकदम आराम से, एक राजा के नाई उसको इनकार कर पाओ। चल,
है ना, हट, आराम से। आप विश्वास कर देखो, ये एक विश्वास है। धर्मी ठहराने के ऊपर विश्वास करने वाला का विश्वास को धर्मी ठहराते हैं। तो वैसे ही पाप के ऊपर आपको देखना है। वो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि प्रभु कहता है, मैं जब तुमको बचाऊंगा, अभी तुमको मालूम है मैं बचा रहा हूं, है ना। आपको ऐसा नहीं लगना है, अरे यार मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब मेरे को क्या हो गया। ओके, तो हमें यह देखना है कि प्रभु आ, आपको जब जीत देगा, आपको मालूम है आपने प्रार्थना किया था, आपको मालूम है आपको मुफ्त में आजादी और जीत चाहिए था, और आप अनुग्रह से प्राप्त किया है। आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए मैं जीत रहा हूं, मैंने किया। देखो, दाऊद कहता है उस मनुष्य के बारे में जिसको बिना काम का धार्मिकता दिया जाता है, उसके उसके वो कितना आशीषित है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका जीत प्रभु के तरफ से है, प्रभु की तरफ से। वो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि प्रभु के तरफ से अगर जीत है तो प्रभु को पूरा महिमा देने के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ भाई, पहले से ही तैयार हो जाओ। 100% प्रभु का है। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि आपको ये प्रार्थना हर आपके प्रॉब्लम के ऊपर आपको रखना है। जो आपको नहीं मालूम उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। प्रभु आज के दिन क्या परीक्षा आने वाला है मुझे नहीं पता, है ना। ऐसा भी कुछ परीक्षाएं हैं, हमेशा गिरने वाला परीक्षाएं हैं, बहुत से ऐसे परीक्षाएं हैं जो हमें मालूम नहीं कैसा कैसा आ सकता है। तो उन दोनों के लिए आपको प्रार्थना करना है, और जीत को महसूस करना है, और जीत के स्रोत को जानना है, और प्रभु को महिमा देना है। वो एक बात हुई। उसके अलावा और एक चीज है, वो ये है कि जब आप परीक्षा में नहीं फंसेगा, आपको परीक्षा आया और गया पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लगेगा अरे आज कुछ परीक्षा हुआ ही नहीं क्या, है ना। अभी ध्यान से सुनो, सोचो कि पत्रोस ने प्रार्थना किया परीक्षा में ना फंसने के लिए। पत्रोस ने गेत्सेमने के बगीचे में, सारे लोग सो रहे थे, ये बेचारा प्रभु से बोला, प्रभु मुझे मुझे मालूम नहीं क्या परीक्षा होने वाला है, कैसा परीक्षा होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो उस दिन आंगन में वो घुसा, तो उसको ये लड़की ने कुछ पूछा ही नहीं। पतरस को ये लड़की कुछ नहीं पूछा। दूसरा औरत आया, वो भी नहीं पूछा। उसके बाद मलकूस का रिश्तेदार आया, वो भी नहीं पूछा। तो वो अभी आंगन में परीक्षा होने वाला है कर कर पतरस को पहले तो पता नहीं था। वो तो आंगन में यीशु मसीह को क्या होने वाला है वो देखने के लिए गए, वो देखा और वापस आ गया। तो तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। जी उठने के बाद पतरस और यीशु मसीह आपस में मिले मिले तो प्रभु ने उनको पूछा, ये मेरे तरफ से बोल रहा हूं, पतरस तुमको इतना बड़ा जीत हुआ, तुमने कभी धन्यवाद बोला ही नहीं। तो पतरस क्या बोलेंगे, कब हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं ना। आप मुझे बचाओगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। परीक्षा में ना फंसो, है ना, कुछ हुआ ही नहीं। तो सोचो कि यीशु मसीह ऐसा बोला, अरे एक लड़की तुमको पूछने वाला था तुम गलीलिया से है कि नहीं, लेकिन मैंने पूछने नहीं दिया और मैंने तुमको बचाया। तो पतरस क्या बोलेंगे, अच्छा 11-12 साल की बच्ची मेरे से पूछा और उधर से आपने मुझे बचाया, हाँ। अच्छा, इसको ये बोलता है परीक्षा। ये बचाओ, क्या बचाओ, 12 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, एक छोटी सी लड़की आकर बोलता है, मामा या अंकल या काका, है आप गलील से है ना, हाँ मुझे मालूम है आप गलील से हैं। तो
पतरस को नहीं समझ में आएगा कि उस माहौल में मैं क्या करने वाला हूं। और फिर यीशु मसीह बोलेंगे केवल लड़की नहीं, दो और लोग पूछने वाला था, मैंने पूछने नहीं दिया। तो पतरस बोलेंगे प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, ऐसा बोलेगा क्या? पतरस को समझ में नहीं आएगा। अरे पतरस तो खुल्लम खुल्लम मुंह पे बोल देता है यीशु मसीह को मेरा पाव नहीं धोओगे, तो फिर ये ऐसे चीजों के ऊपर क्या मानेंगे पतरस? लेकिन हाँ, ये हार के बाद अभी पतरस को अगर प्रभु बोलेगा, हाँ, परीक्षा में ना फंसने के लिए उठकर प्रार्थना कर, मतलब वो उस रात के लिए बोल रहे, पूरे जीवन के लिए नहीं बोल रहे, उस केवल उस रात। इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिक होना जरूरी है। आज रात तुम्हें उठकर प्रार्थना करना है। देखो, हमको हमको लगता है आज का दिन मैं कैसा सामना करूंगा, लेकिन आप सोने के लिए जा रहे हैं तभी भी आप यही प्रार्थना कर सकते हैं, यही प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास में हमें खतरा दिखना चाहिए, जो नहीं दिखता है वो हमें दिखना जरूरी है। शैतान को दिन रात थोड़ी होते हैं। शैतान जब यहां दिन होता है तो यूके में तो रात होता है ना, वो तो उधर काम कर रहा है। मतलब ऐसा मत छोड़ना यहां का छोड़कर उधर जाकर काम कर रहा है। रात में कितना पाप होता है, जाके देख, जाके देख रात में कितना पाप होता है। बोलता है, क्या बोलता है, नाइट लाइफ, क्या बोलता है, नाइट लाइफ ना, अंधकार के क्या बोलते हैं, अंधेरी नाइट जीवन। नाइट क्लब बोलते हैं। हाँ, नाइट क्लब वो एक जगह है, नाइट लाइफ मतलब रात में जो भी बातें चल रहा है। मुझे मालूम नहीं है अंधेरी में अंधेरी नाम कैसे आया, वो अंधेरी है ना, अंधकार है। तो नाइट लाइफ, जवान लोग नशे में, भयंकर नशे में, ये दारू वारू नहीं, भयंकर नशे में। केरला में कोच्चि में वगैरह आप विश्वास नहीं करोगे, 15 16 17 18 का बच्ची, छोटी छोटी लड़कियां पूरे तरीके से फंसा जा रहा है, तो खुल्लम खुल्लम पाप नशे में, और उसको फिर पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके साथ। और उनके लिए क्या सारे सुविधा कोच्चि में बना कर रखा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, हर जगह पर यह चल रहा है। मेरा एक दोस्त बोल रहा था 10-15 साल पहले एक दो लड़कियों को देखता था सिगरेट पीते हुए इंटरवल के टाइम पर, मतलब नरीमान पॉइंट ऐसा सब जगह पर। अभी भीड़ का भीड़ उधर धुआं उड़ाते हैं, वो भी सभी का सामने खुल्लम खुल्लम। तो मैं आपको बोल रहा हूं परीक्षा में ना फंसे। तो पतरस को जब ये समझ में आया, पतरस कहीं जाए, पतरस घर में रहे, वो ये प्रार्थना कैसा करेंगे, ये वाली प्रार्थना कैसा करेंगे वो, अगर शैतान के तरफ से आ रहा है, एक छोटी लड़की भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बात कौन आया कौन गया वो नहीं, बात यह है प्रभु कैसा पति है जो अपने पत्नी को 24 घंटा संभालने के लिए तैयार है। उस पति का सुरक्षा का महसूस करना, उस पति का सुरक्षा का आनंद उठाना, ऐसा एक बाप, ऐसा एक पति, ऐसा एक मां जो कहता है परीक्षा में ना फंसे, मतलब मैं तुमको उधर से बचा सकता हूं, लेकिन तुम तो बोल रहा है कोई भी छोड़े मैं नहीं छोड़ेगा, तो शैतान को अनुमति मिल जाएगा ना। तो भाई बहनों, ये बहुत बड़ा एक बात मैं समझ रहा हूं। और हमारे जीवन के सारे पापों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर हम जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो 100% जीत प्रभु का है, और 100% प्रभु को महिमा देना है। आज कौन सा पाप से मैं बचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पाप का बिना आपने एक दिन आगे बढ़ाया। अभी इसके मतलब ये नहीं है कि मैं संपूर्ण हूं, परफेक्ट हूं, मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा जो सोचते हैं, लेकिन आप संपूर्णता के और जा रहा है। संपूर्ण नहीं हो, संपूर्णता के और जाने का मनसा है। मतलब आप अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देता, चलता है, चलता है कर कर आप कोई भी पाप के बारे में नहीं बोल रहे। देखो, आप
100% बिना पाप का जी रहे हैं कर कर मैं नहीं बोलूंगा, ना आपको ऐसा सोचना है, लेकिन हमेशा आप संपूर्णता के तरफ जाते ही रहता है। मतलब आप ये नहीं बोलते इतना चलता है। जैसे कि आप, कुछ लोग होता है ना, साफ सफाई करेंगे और लास्ट में वो सूप के अंदर, सूप ही बोलते क्या बोलते हैं उसके अंदर, आप धूल को निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कोई सूप ही बोलता है क्या? हाँ, तो निकालते वक्त थोड़ा सा रह जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? हाँ, उसको टक मार देते हैं। फिर पता नहीं चलता कहाँ गए। मतलब लास्ट थोड़ा सा, है ना? मतलब कई पाप, विश्वासी के कई पाप, छोटा पाप होता है, और कई पाप हम क्या बोलते हैं मालूम है? अरे इतना तो चलता है। ऐसा आपको एक्सक्यूज नहीं देना, इतना नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। इसलिए देखो, प्रभु के वचन में प्रभु भी जब हमको सिखाता है, बोलता है ना, तुम्हारा पिता जैसा संपूर्ण है, तुम्हें भी संपूर्ण बनना पड़ेगा। एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट, परफेक्ट। दानियल बोलता है, मैं आपके भोजन के द्वारा मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। लेकिन शैतान यूट्यूब के द्वारा कितना भोजन हमको देते हैं, और हम पता नहीं कैसा पेट भर कर खाते हैं लगता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा जो भोजन शैतान हमें देता है, कभी आप ऐसा कहते हो, मैं इस भोजन के द्वारा मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे? प्रभु मुझे हिम्मत दे कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि मुझे इस पाप से संपूर्ण जीत चाहिए, और इसलिए इस परीक्षा से बचने के लिए आप मुझे अनुग्रह दें, है ना? तो हमारे जीवन में हम बहुत से पाप को अनुमति दे रखा है, और ये बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने खड़ा करते हैं। तो प्रभु आपको ये एक समझ देना जरूरी है। अभी इसके साथ साथ बहुत से बातें हैं जो आपको समझना है। वो ये है कि एक, हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। दूसरा, हमें लड़ने का हिम्मत से बढ़कर जो है मन फिराव भी चाहिए। मन फिराव मतलब इन पापों का संबंध में एक घृणा पैदा होना चाहिए। अभी देखो, आप यूट्यूब का शैतानी भोजन नहीं खाना चाहते हैं। प्रभु मैं यूट्यूब का शैतानी भोजन नहीं खाना चाहता हूं, ये आप उस बात को घृणा कर कर प्रार्थना करेंगे, या फिर आप बोलेंगे ब्रदर चाह तो था थोड़ा बहुत, अभी क्या करें, प्रभु ठीक है, प्रभु मुझे उधर से बचा ले। ऐसा कैसा करेंगे आप ये प्रार्थना? मतलब आप घृणा कर कर उसको, मतलब आपको मन फिराना है उस बात के लिए जो मन फिराव आपने ठीक से नहीं किया। मतलब रिपेंट बिकॉज यू डिड नॉट रिपेंट वेल। मतलब पाप के ऊपर आपको मन फिराना है, वो मैंने मान लिया। लेकिन आधा अधूरा मन फिराव जो आपने किया, उसके लिए आपको मन फिराना है। आधा अधूरा मन फिराव। देखो, बाइबल में यह लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। अभी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कैसा चढ़ाया गया? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कैसा चढ़ाया गया? कितना घृणा कर कर चढ़ाया गया? मैं चाहूंगा आपको एक छोटा होमवर्क देने के लिए। मत्ती का सुसमाचार 26 और 27 के द्वारा, 26 और 27 के द्वारा आपको वो सारे चीजें ढूंढ निकालना है, लिख कर लेना है, बनाना है कि यीशु मसीह को कितना तरीके से घृणा किया ये लोग। ठीक है, उसको मारो, उसको नाश करो, उसको थूको, उसको चाटा मारो, उसका सिर पर क्या बोलते हैं मुकुट रखो, उसको
क्या बोलते हैं, कोड़े से मारो, उसका वस्त्र निकालो, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको चुनौती दो, और उसको पिलातुस के पास लेके जाओ, और उसके बदले पर बरअब्बास को ले लो। देखो क्या घृणा होता है क्रूस के पहले। क्रूस के पहले, क्रूस पर चढ़ाने से पहले कितना घृणा करना चाहिए आप अपने आप को। आपने कोड़े से मारा क्या? आपने छाती पीटा क्या? आपने अपने पुराना मनुष्य और अपने स्वभाव को नफरत किया क्या? थूका क्या? नहीं, आप तो आधा अधूरा मन से, क्या करूं अभी, अरे अच्छा खासा पाप था, मजा आ रहे थे अभी, कैसा मेरा टाइम पास होगा, हैं? बहुत मतलब मिस्र देश को छोड़ना नहीं चाहा, फिर भी छोड़ दिया। तो क्या हुआ, दिल में मिस्र देश रह गया, है ना? और कितने बार इसराइल ने चाहा एक नेता को बनाऊं और मिस्र में वापस जाऊं। तो अच्छे तरीके से नहीं मन फिराने के बारे में आपको मन फिराना पड़ेगा। आपको संपूर्ण जीत चाहिए कि नहीं? तो इसलिए मैंने बोला, यीशु मसीह को कितना अच्छी तरीके से घृणा करने के बाद क्रूस पर चलाया। मैं कहता हूं उसके पहले क्रूस पर कोई भी यीशु मसीह का नहीं चलाया। यीशु मसीह को प्रेस लॉर्ड शेकन वगैरह दे दिया, सीधा क्रूस पर चला दिया। ऐसा हो सकता है क्या? है ना? हाँ, यूदा ने ऐसा किया। यूदा ने चुम्मा दिया और उसको बेच दिया। लेकिन यूदा कभी नहीं चाहा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। हाँ, ऐसे ही है हम यूदा जैसा है। हम क्रूस पर नहीं चढ़ाना चाहते हम अपने आप को। हम धोखेदार है। हम प्रभु से जब प्रार्थना करते, प्रभु को पता है, अरे ये ना मिस्र देश छोड़ना ही नहीं चाहते, इसको बेकार में मैं लेके आऊंगा, पूरा रेगिस्तान में मुझे तंग करेंगे, और बार बार यही चाहेंगे कि वापस मिस्र देश में जाऊं। इसको जहां जाना है जाने दो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, तुम भी जा सकते हो। कुछ लोग गए, कुछ 70 लोग था, उन लोग गए। उसके बाद चेलों को पूछा, तुम भी जा सकते हो? तो पतरस ने बोला, प्रभु हम कहाँ जाए? भाई बहनों, आपको लग रहा है कि ये जो बात है, ये बहुत काम की चीज है? मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं बहुत उम्मीद के साथ इन सच्चाइयों को जोर से पकड़ना चाहता हूं, और मैं प्रभु से बहुत उम्मीद कर रहा हूं, प्रभु ये वचन के ज्योति जो आपने दिया, ये मुझे बहुत बड़ा जीत, लंबा जीत, कई दिनों का जीत, कई महीनों और सालों का जीत मुझे दिलाना चाहिए। और मैं महसूस करूं, एहसास करूं, और मसीही जीवन का अलग मजा लूं। चलिए, मेरा समय यहां खत्म हुआ। आप ये काम करना है। दूसरा और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, पाप से पाप को क्रूस पर चढ़ाकर आप क्या चाहते हैं? यीशु मसीह के साथ आपने पाप को क्रूस पर चढ़ाया, फिर आप उसके बाद क्या चाहते हैं? उद्धार के वो बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने जीवन में बोल रहा अनंत जीवन ब्रदर। हूं। नहीं, अनंत जीवन उद्धार के द्वारा आपको मिल गया, वो ठीक है। लेकिन अभी व्यवहारिक रूप में, दैनंदिन जीवन में, आप क्रूस पर जब चढ़ाते हो, तो आप किस लिए चढ़ाते हो? एक तो पाप नहीं करने के लिए चढ़ाते हैं, है ना? वो बात साफ है। और कुछ है क्या? मतलब पवित्र जीना है तो क्यों जीना? फॉर रिवॉर्ड्स। और रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स में आपको क्या चाहिए ब्रदर? वो मुकुट है? कौन सा
धातु का चाहिए, सोना या हीरा, है ना? मतलब हाँ, जॉय जॉय जॉय, आनंद, आनंद, ठीक है। लेकिन कौन सा आनंद? आनंद कई तरीके के हैं। अच्छे जगह देखोगे तो आनंद मिलेगा, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा जगह। वही स्वर्ग में गया तो स्वर्ग कितना सुंदर रहेगा, वो वाला चाहिए? कौन सा मतलब आपको प्रतिफल चाहिए? शिवने मुकुट हाँ, आपको मुकुट चाहिए। मुकुट पहनने के बाद आप पूरा खुश हो जाएंगे, है ना? संगति चाहिए ब्रदर। क्या चाहिए? प्रभु के साथ संगति होनी चाहिए। हाँ, प्रभु चाहिए, हाँ, प्रभु चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए ब्रदर। और कुछ नहीं चाहिए। तो जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो तीसरा दिन जी उठेंगे। तीसरा दिन यीशु मसीह के साथ अनंत काल जीने के लिए जी उठेंगे। अनंत काल का जीवन से बढ़कर अनंत काल प्रभु के साथ जिएंगे। प्रभु हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए मुझे क्रूस पर चढ़ना होगा। मतलब ये दैनंदिक रूप में, दैनंदिन जीवन में भी है। आप प्रतिफल के बारे में जब सोचता है, हमेशा स्वर्ग की तरफ चले जाते हो। यहां रुको ना थोड़ा दिन, यहां है आनंद। प्रभु ने खुद बोला ना, द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर। परमेश्वर के राज्य यहां है। हानोक परमेश्वर के साथ साथ यहां चला। तो जो आनंद, एक तो उनके सुरक्षा ही मजा आता है। उनका सुरक्षा मतलब यीशु मसीह, सॉरी, परमेश्वर अब्राहम को बोला ना, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं और ढाल हूं, है ना? तो वो ढाल किस तरीके से, देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसा मुर्गी अपने बच्चों को, है ना, पंकों तले, है ना? आपने नौजवान लोग पता नहीं देखा है कि नहीं, ये मुर्गी, माँ मुर्गी बच्चों को किस तरीके से पंखों के अंदर करते हैं। आयुष, आपने देखा है क्या? हाँ? देखा है ब्रदर, देखा अरे है। वाह, वाह। और एक बार मुर्गी के अंदर चला जाएगा, वो जो छोटे 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 मुर्गी है ना, बहुत सुंदर दिखता है। वो जो बच्चे दिखता है ना, वो पूरा रात उसके अंदर रह जाएंगे। एक अजीब आवाज बनाएगा दिन में, तो तुरंत ये पूरा आ जाएगा और ये ऐसा अपना अंदर रख देंगे। वो माँ का गर्मी, माँ का धड़कन। छोटे बच्चे जब रोता है ना, आपको मालूम है, माँ का धड़कन सुनाने का। कोई भी बहन अगर मुझे सुन रही है, जिसके पास 3-4 महीना, 6 से लगभग 1 साल तक का बच्चा हो, तो पास में रखकर माँ का धड़कन सुनाने का, तो तुरंत वो शांत हो जाएंगे कर कर मैंने सुना है। कारण क्या है? 9 महीने उसने ये सुना है। तो अचानक वो बोलेगा, अरे यार, 9 महीने जो सुना वही गाना, है ना? वो दिन से ये आवाज मैंने सुना नहीं, फिर सुनाई दे रही है। कौन है ये? हैं? ये कौन है? मतलब माँ के अंदर के आवाज बाहर आकर, बाहर के दुनिया में वो सुन रहा है। अरे वाह! ये, मुझे लगता है ये मुर्गी नहीं है, ये तो मुर्गा है। लेकिन ये जो मुर्गी है, ये जो छोटी मुर्गी है, जो, सॉरी, हम जो अंदर, माँ के अंदर जो धड़कन सुना, वो बाहर आकर सुनते हैं। वैसे ही आज पृथ्वी में रहकर जो धड़कन हमने उनके सुरक्षिता के द्वारा सुना, वो हम स्वर्ग में जाकर बाहर सुनेंगे, है ना? प्रभु, यही धड़कन पूरा जिंदगी मैंने दुनिया में सुना, और आज आपके पास आकर, आपके चेहरे को देखकर ये प्यार का धड़कन मैं फिर सुन रहा हूं, पाप से बचने का। और कब ये मुर्गी बुलाते हैं? ये मुर्गी यूं ही नहीं बुलाता। जब भी बुलाते हैं, वो, अभी लगता है दूसरा आएगा।
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ठीक है। तो ये ये मुर्गी जो है तभी बुलाते हैं जब खतरा है, जब खतरा है। और खतरा के समय पर सबसे ज्यादा सुरक्षा का महसूस ये छोटे बच्चे करते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। और एक बार मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं कि आप जरा सेंस करने का कोशिश कीजिए, ये प्रार्थना के बाद मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं क्या पाप को पार कर पा रहा हूं कि नहीं, और मैं पाप को पार करना चाहता हूं या नहीं, उस पाप को मैं नफरत करता हूं, नफरत नहीं कर पा रहे उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ये भी मेरा परीक्षा है, मैं नफरत नहीं कर पा रहा हूं। अब छोड़िए मत, क्योंकि मसीही जीवन में इतना सुख जीवन के कमजोरियों के सामने कभी इससे पहले इतना सुख महसूस नहीं किया। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा। इसके साथ साथ ब्रदर मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो अनुग्रह मिलता है प्रभु का ना, उसको बहुत अच्छी रीति से चक्कर अपने अंदर लेना है। वो जो या आनंद है ना ब्रदर, अनुग्रह प्रभु से मिलना ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं उसमें जीत पाऊं। तो वो अनुग्रह का जो अनुभव है, उसकी जो टेस्ट है ना ब्रदर, वो हर दिन लेनी चाहिए। ऐसा मुझे अंदर एक फीलिंग आ गया। या या वो जो प्रार्थना है उसमें विश्वास बहुत कार्य करना है? विश्वास का बहुत उसमें मिलन होना है। प्रभु, ये आप ऐसा मत सोचना मुझे बहुत ज्यादा विश्वास होगा तभी ये काम होगा, ऐसा मत सोचना। आपके पास जो जरूरी विश्वास है वो है, आपको बस इस्तेमाल करना है। प्रभु मुझे इस पाप से बचा लो, आपके अनुग्रह के ऊपर मैं भरोसा रख रहा हूं, मैं विश्वास के द्वारा मैं इस बात का उम्मीद करता हूं और उसको महसूस करने के लिए मैं चाहता हूं आपके अनुग्रह और पाप को छोड़ने का मनसा, और आराम से छोड़ पा रहा, वो वाला जो बात है। तो आप जब पाप करते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लो, वो उसका वजह से है। एक, आपने विश्वास के साथ ये वाली प्रार्थना इस पाप के लिए नहीं किया, नहीं तो आपने एक्सक्यूज कर दिया, बोलते इतना तो चलता है ना, वो वाली बात है। तो प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम की। अंकल जय, प्रश्न आया था एक, आत्मा और प्राण में अंतर, और मन मन जो है उसमें अंतर। मैं समझा, मैं सुना नहीं पता ठीक से। वो बोल रहे हैं कि आत्मा और प्राण में अंतर। आत्मा और प्राण, अच्छा, देह, देही और आत्मा, मतलब प्राण मतलब आत्मा और शरीर को एक साथ रहने के लिए मदद करने वाला शक्ति है। आत्मा परमेश्वर के तरफ से है, परमेश्वर को आत्मा चाहिए, लेकिन आत्मा को जब तक दुनिया में जीना है एक शरीर चाहिए, और शरीर और आत्मा को अगर एक साथ रहना हो तो शरीर में प्राण चाहिए, है ना, प्राण चाहिए। ये जो प्राण है जब खत्म हो जाएगा शरीर, फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आत्मा छोड़ देंगे, आत्मा छोड़कर प्रभु के पास चला जाएगा। तो ये जो प्राण है उसको मैं ऐसा बोलता हूं, एक गाड़ी मान लो, गाड़ी का बॉडी है, गाड़ी का ड्राइवर है, और गाड़ी का प्राण जो है उसका स्विच ऑन करते ही बैटरी में स्पार्क आएगा और गाड़ी चालू हो जाएगी। तो वो जो चालू होने वाला जो स्पार्क है और की है उसको प्राण बोलना चाहिए। बॉडी आप समझ लिया, वो पूरा गाड़ी है, और आत्मा ड्राइवर है। अगर सोचो वो गाड़ी को कुछ हो गया तो ड्राइवर छोड़ देंगे, ड्राइवर बोलेंगे ब्रदर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया है, मैं जाकर दूसरा गाड़ी लेता हूं, नहीं तो फिर मैं गाड़ी को ठीक करता हूं। तो ड्राइवर कभी भी गाड़ी बंद होने के बाद गाड़ी के अंदर नहीं रहता। मतलब आमतौर से गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी बंद हो गया और ड्राइवर छोड़ ही नहीं रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ड्राइवर तुरंत गाड़ी को छोड़ देंगे,
ताकि गाड़ी का मरम्मत करे या फिर और कोई उपाय ढूंढे। तो देह बॉडी है, प्राण देह को चलाने वाला चीज है। अगर प्राण देह में है तब आत्मा उसके अंदर रहेंगे और जिएंगे। आत्मा के लिए है प्राण और देह। अगर देह को कुछ हो गया, प्राण को कुछ हो गया, आत्मा छोड़कर चला जाएगा। आत्मा है मुख्य बात, केंद्र बिंदु। आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। और हमें एक आत्मिक शरीर परमेश्वर स्वर्ग में देगा जिसका प्राण कभी नाश नहीं होगा। तो उधर हम अनंत काल जिएंगे। ठीक है। अंकल जो मन है वो आत्मा से अलग है कि, क्योंकि बाइबल कहती है कि मन सब वस्तुओं में धोखा देने वाला है। हाँ, मन मन तो या मन मन जो है, आत्मा का एक मन है, शरीर का एक मन है। शरीर का लालसा, आत्मा का लालसा, ऐसा बोलता है ना, आत्मा का लालसा, शरीर का लालसा, ये दोनों लालसा है। तो वो मन को अलग से नहीं सोचने का। शरीर का अपना स्वभाव और लालसा और भूख और प्यास है, और आत्मा को अपना लालसा और भूख और प्यास है। ये दोनों में ये मन के आपस में टक्कर होता है। तो मन को अलग से समझने का कोशिश मत कीजिए। जो खराब है वो किसका मन है कर कर आपको पहचानना पड़ेगा। जो अच्छी बातें हैं वो किसका मन है कर कर आपको पहचानना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से मन को देखने का, मन और आत्मा का फर्क, मन और प्राण का फर्क उस रूप से नहीं देखने का, है ना। तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा, है ना। लेकिन आत्मा के अंदर भी सोच विचार है, प्राण के अंदर भी सोच विचार है, और ये दोनों जो है अपना कार्य शरीर के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, और इसका वजह से लड़ाई होता है। शरीर को अपना दारू चाहिए और आत्मा को अपना वचन चाहिए, है ना। इसलिए बोलते हैं शरीर तैयार है, आत्मा सॉरी शरीर कमजोर है, आत्मा तैयार है। मतलब शरीर बोलता है ना ना मैं सोना चाहता हूं, आत्मा बोलता है ना ना मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। वो है। जी, थैंक यू अंकल। इस मन को ब्रदर मराठी में हृदय बताया है। हाँ, वो एक एक भाषा में अलग अलग बताते हैं। जैसे कि इब्रानी भाषा में या फिर यहूदी लोगों का भाषा में बोलता है मेरा मेरा बाउल्स। बाउल्स मतलब मेरा पेड़, है ना। किसी के लिए हृदय है, किसी के लिए लिवर है, किसी के लिए मन है, किसी के लिए पेड़ है ना। तो पौलुस खुद बोलता है, तिमोथी को बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरा मेरा जो प्रेम है वो मेरा हृदय में। ऐसा बोलने की जगह पर वो पेड़ भी बोलते हैं, बाउल्स भी बोलते हैं। तो बाउल मूवमेंट समझता है ना। बाउल मूवमेंट मतलब मतलब क्या बोलते हैं, रूटीन नहीं हुआ। वो हमारा आजकल के भाषा में हम बोलते हैं ब्रदर, या कुछ लोग बोलते हैं ना मैदान में नहीं गया, नंबर 2 नहीं गया। बाउल मूवमेंट का मतलब वो है। लेकिन पौलुस बोलता है बाउल ये है। तो वो अलग अलग तरीका है। अभी देखो, हम ऐसा करने का मतलब और ऐसा करने का मतलब ये अंग्रेजी लोगों को नहीं पता। बोलते ये क्या तुम लोग आधा भाषा तो तुम्हारा सिर पे होता है। मतलब सिर हिलाकर तुम लोग क्या बोलते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा करने का मतलब क्या है, ऐसा करने का मतलब क्या है। और कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं तुम लोग। तो वो अलग अलग भाषा है। तो हृदय, मन, बाउल्स, वो सब उस रूप से भी हम देख सकते हैं।